थिंक अबाउट गाइस कि मेरे पास ना कस्टमर्स के अंदर में 1,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया, 1,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए उसके अंदर। तो जैसे ही मैं इसे फायर करता हूँ यहाँ पर से, तो इट इज़ गोइंग टू इंसर्ट 1,000 रिकॉर्ड से 1,000 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करके आएगा। अब जैसे ही मेरे पास 1,000 रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और मैं इस पर क्वेरी करूँगा, तो क्वेरी रिट्रीवल टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो ड्रास्टिकली मेरे पास क्वेरी रिट्रीवल टाइम बहुत इंक्रीज होगा। अब उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, और वो क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज जब मैं किसी रिकॉर्ड को ढूंढूंगा, लेट्स से थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास 1,000 रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी और मैं उन 1,000 ऑफ रिकॉर्ड्स को ढूंढना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? हर डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे पास क्या नहीं होगा? मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं होगा। तो थिंक अबाउट, अगर मेरे पास एक बुक है और उस बुक के अंदर मेरे को कोई कोई टॉपिक ढूंढना है, तो मेरे को हर पेज को स्कैन करना पड़ेगा। दैट्स वाई हर बुक के पीछे क्या होती है? एक इंडेक्सिंग होती है, एक इंडेक्स बना होता है। और उस इंडेक्स के थ्रू मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पेज पे। तो बेसिकली हम जब भी हम विदाउट इंडेक्स करते हैं, तो हमें 1,000 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की जरूरत है। तो विदाउट इंडेक्स मीन्स 1,000 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और हर डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी स्लो, बिकॉज उसके अंदर डेटा पड़ा होगा बहुत सारा। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं, तो अगर हम विद इंडेक्स की तरफ जाते हैं, तो अगर मैं कुछ इंडेक्स बनाता हूँ, तो मुझे हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ। आई कैन जंप टू मैचिंग डॉक्यूमेंट, मतलब मैचिंग डॉक्यूमेंट पे जंप करके आ सकता हूँ। दैट इज पॉसिबल। तो इससे क्या होगा? ये बहुत फास्ट वे चलेगा। तो अगर मेरे को सर्च फास्ट करनी है ना, वेरी बिगर टॉप बिगर कलेक्शन, जहां पर मेरे बहुत सारे हजारों रिकॉर्ड है, लाखों रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं विदाउट इंडेक्स सोच नहीं सकता। इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी नीड अ इंडेक्सिंग। दैट्स व्हाई आई एंटर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। अब पॉइंटर ये है कि मोंगोडीबी ऐसा कैसे करके आ पाता है? जब वो इंडेक्सिंग की बात करता है, तो मोंगोडीबी इंडेक्सिंग बनाने के लिए यूज करता है बी ट्रीज को। तो इट इज बिहाइंड द सीन, इट इज यूजिंग अ बी ट्री फॉर इंडेक्सिंग। और वो पर्टिकुलरली जंप कर पाता है उस रिकॉर्ड पे। अभी हम देखेंगे इंडेक्स बनाते कैसे। बट द फर्स्ट थिंग इज, वी वांट टू फाइंड आउट कि अगर हमारे पास 1,000 रिकॉर्ड्स हैं, 1,000 रिकॉर्ड्स में अगर मैं इसे चलाऊं, तो मैं कैसे इसे हैंडल करके आ पाऊंगा? टू इंसर्ट दिस 1,000 रिकॉर्ड्स, जो मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स मैंने इसके अंदर इंसर्ट करें, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज 10,000 रिकॉर्ड्स ये दिखेगा, 10,000 डॉक्यूमेंट से बनाकर आएगा। वंस इट क्रिएट दिस 10,000 रिकॉर्ड, इट विल गिव यू कंफर्मेशन कि मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। वंस इट इज इंसर्टेड, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसके ऊपर एक फाइंड क्वेरी मार के देखते हैं। देन वी फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम दिस सर्च विल बी टेकिंग। बिकॉज ऑफ 10,000 रिकॉर्ड्स मेरे पास है, उसमें वो कैसे ढूंढेगा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। राइट, सो जस्ट वेट टू इंसर्ट दिस 10,000 रिकॉर्ड्स। तो अगर हम यहाँ से देखें भी अपने क्लस्टर पे जाके मोंगो एटलस के, और यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन है, उसमें जाके देखें, तो वी कैन फाइंड इट आउट कि अभी तक कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो मैं शॉपिंग डीबी पे जाता हूँ, शॉपिंग डीबी में कस्टमर्स पे जाते हैं। एंड कस्टमर्स पे जाकर, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग 10,000 रिकॉर्ड्स, तो अभी तक 8,077 रिकॉर्ड्स विल बी गेट इंसर्टेड, जो इसमें इंसर्ट हो चुके हैं रिकॉर्ड्स। स्टिल इट इज नॉट इंसर्टेड दिस 10,000 रिकॉर्ड्स। तो टेक सम टाइम। Now finally what do we get? We get a confirmation, it is inserted records, इसने insert कर दिया records। और यहाँ से आप देख भी सकते हो, here it is telling you कि मेरे पास 10,000 records यहाँ पर insert हो गए। आप रिफ्रेश करके बार बार देख सकते हो कितने आपके कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड्स अभी तक आए हैं। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स, आई मीन टू से 10,000 रिकॉर्ड्स वी हैव। नाउ वंस वी हैव दीज 10,000 रिकॉर्ड्स, एंड इनसाइड दिस मैं db डॉट कस्टमर्स के अंदर जाकर विदाउट फाइंड, है ना, मैं पहले फाइंड करने की वजह इंसर्ट करता हूँ। फिर से इंसर्ट वन लिखता हूँ। एंड इन दिस इंसर्ट वन आई विल स्पेसिफाई कि मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, नया रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट किया, उसका एक ईमेल एड्रेस दिया। सपोज मैंने इसका एक ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर एंटर किया, तो एक नया रिकॉर्ड जा रहा है ऑल टुगेदर। और सिटी मैंने लेट्स से दिल्ली स्पेसिफाई कर दी। और फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर एक फ़ोन नंबर स्पेसिफाई कर दिया, एंड हियर इट इज़। तो यहाँ पर बस रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो अल्टीमेटली वी हैव कि ब्रेन मेंटर्स वाले बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से एक रिकॉर्ड अमित श्रीवास्तव नाम से भी है यहाँ पर। अब मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जाकर लिखूंगा डीबी डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड, और फाइंड में लेट्स से आई विल से कि मुझे फाइंड करना है वो ईमेल जिसमें ईमेल अमित@yahoo.com ये लिखा हो जाता है।
और मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ इसके इनसाइड। तो वंस आई स्पेसिफाई कि मैं ये रिकॉर्ड फाइंड करके आना चाहता हूँ इस पे जाकर, एंड आई स्पेसिफाई, तो इट इट विल गिव यू अ रिजल्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो उसने अभी तक रिजल्ट आपको लाकर दे दिया है ना, विच इज कमिंग वेरी स्पीडली यहाँ पर मेरे पास आया, लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड जज करना चाहता हूँ तो करेक्ट वही है कि मैं इस पे जाकर इसके आगे फंक्शन कॉल लगाऊं एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन पे जाकर आई स्पेसिफाई कि मेरे को ना इसका एग्जीक्यूशन स्टैट्स ला कर दो। आई वांट टू पुट दिस एग्जीक्यूशन स्टैट्स, तो स्टैटिस्टिक्स ला के देगा मेरे को इसके एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन स्टैट्स मैंने यहाँ पर लिखा और इसे एंटर करते हैं। तो नाउ इट विल गिव एन एग्जीक्यूशन स्टैट्स। उस एग्जीक्यूशन स्टैट्स के इनसाइड अगर हम यहाँ जाके देखें तो देयर वुड बी अ की कॉल्ड एग्जीक्यूशन स्टैट्स। और एग्जीक्यूशन स्टैट्स पे जाकर इफ यू चेक कि एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड इट इज टेकिंग 5, तो यहाँ पर ये 5 मिली सेकेंड के आसपास इट इज टेकिंग दिस टाइम। और ये तो ठीक है कि 5 मिली सेकेंड, लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखो, दिस इज द वेरी बैड थिंग। इट इज टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड इज 10,001, बिकॉज 10,000 थे और एक और रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर डाला। तो दो फैक्टर्स हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड और एग्जीक्यूशन टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। ऑफ कोर्स मेरा डॉक्यूमेंट अभी बहुत छोटा है, डॉक्यूमेंट में बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फील्ड्स होते हैं, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई टू मेक इट फास्टर, तो हम लोग क्या करते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन ना करें, वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स। हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए वी सिंपली राइट इट डाउन, db डॉट कस्टमर्स डॉट क्रिएट इंडेक्स कमांड लिखते हैं। और बिकॉज वी आर फाइंडिंग विद एन ईमेल बेस, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ और 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ईमेल 1 मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इंडेक्स मैंने क्रिएट किया और उसमें बोला कि जो जितनी भी इंडेक्सिंग क्रिएट होनी है वो किसके बेसिस पे होनी है, ईमेल के बेसिस पे होनी है, और असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास क्रिएट होनी है। तो वंस आई स्पेसिफाई दिस ईमेल 1 इट विल क्रिएट एन इंडेक्स। इसने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मेरे पास इंडेक्स क्रिएट हुआ, इंडेक्स का एक नाम क्रिएट हो गया मेरे पास, अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर 1, इट इज कमिंग हियर। अब जैसे मैं इस इंडेक्सिंग की बात करता हूं, तो बेसिकली वो क्या करेगा, डज नॉट चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करेगा, बिकॉज जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग इज गोइंग टू क्रिएट, वो जाकर क्रिएट करके आता है एक बी ट्री, और इस ये बी ट्री लिंक्ड होता है सीधा उस डॉक्यूमेंट से। इसका मतलब इस बी ट्री के पास एट द एंड यू कैन थिंक अबाउट कि इसके पास ईमेल है जिसपे इंडेक्सिंग हुई है, इसके पास ईमेल फील्ड है जिसपे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है, एंड डायरेक्टली व्हाट इट हैज द डॉक्यूमेंट रेफरेंस। इसके पास वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है। सपोज ईमेल है अमित @ समथिंग और इंडेक्स हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे बुक के पीछे उस टॉपिक का नाम लिखा होता है, टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो मैं हर पेज को स्कैन करने के बजाय मैं सीधा ईमेल निकालूंगा, ईमेल का डॉक्यूमेंट निकालूंगा, सीधा उस डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाऊंगा इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग इट, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी फास्ट थिंग। तो हम लोगों ने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया, तो हम लोगों ने क्रिएट इंडेक्स किया, और उसने जैसे इंडेक्स क्रिएट किया, तो इंडेक्स असल में एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जो सॉर्टेड कॉपी रख रहा है ईमेल की, यानी कि ईमेल की जितनी भी सॉर्टेड है, अमित का ईमेल या अनिल का ईमेल या अजय का ईमेल या राम का ईमेल या राजेश का ईमेल, ये सब उसने यहाँ पर मेंटेन करके रखे। तो मेरे पास ईमेल का एक सॉर्टेड कॉपी ऑफ स्पेसिफिक फील्ड विच इज मैप टू योर डॉक्यूमेंट, ये गिवन है। तो इसका मतलब मेरे पास ईमेल है और उसका एक डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर है, ताकि मैं उस डॉक्यूमेंट में पहुंच पाऊँ। तो मोंगोडीबी बेसिकली क्या कर रहा है, एक बी ट्री बना रहा है, और एक ये बैलेंस बी ट्री है जो स्टोर कर रहा है आपके इंडेक्सिंग को। और ये इंडेक्सिंग एक स्मार्ट ब्रांचेस की तरह है, जिससे जब भी मोंगोडीबी सर्च करेगा तो उन ब्रांचेस में जाकर सर्च करना शुरू करेगा, और उसके बेसिस पे जैसे उसे इंडेक्स की फील्ड मिलेगी तो वो जाकर डॉक्यूमेंट से पे पास पहुंच जाएगा। डॉक्यूमेंट पे पहुंचने के लिए वो क्या यूज करेगा, अंडरस्कोर आईडी यूज करेगा। तो यू कैन थिंक अबाउट कि जैसे हम लोगों ने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स बनते ही अपने पास दो चीजें मेंटेन हो गई, ईमेल के सॉर्टेड फील्ड्स, और यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंडरस्कोर आईडीज। और ये डॉक्यूमेंट्स के अंडरस्कोर आईडीज एक्चुअली मैप टू द रियल कलेक्शन जहां पर आपके पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हैं। तो इसके बेसिस पे इट विल डायरेक्टली जंप टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो हमें समझ में आया कि इंडेक्स बनाने के लिए द एफर्ट इज वी जस्ट सिंपली स्पेसिफाई क्रिएट इंडेक्स, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। नाउ वंस इंडेक्स इज गेट क्रिएटेड, वी नीड टू फाइंड इट आउट कि अब क्या डिफरेंशिएशन आना शुरू होता है हमारे पास जब हम इंडेक्स बिल्ड कर देते हैं। तो वंस वी बिल्ड इट एन इंडेक्स, तो अब हमारे पास कंपैरिजन है। पिछली बार हमने देखा 10,001 डॉक्यूमेंट स्कैन हुए थे हमारे पास। मैं फिर से वही सेम क्वेरी चलाता हूँ अमित के, और फिर से उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस निकालता हूँ।
तो जैसे मैंने फाइंड क्वेरी चलाया और फिर से मैं उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस दिखाता हूँ आपको इस बार। तो लेट्स जंप टू द एग्जीक्यूशन स्टेटस पे। दिस इज एग्जीक्यूशन स्टैट्स पे हम पहुंचते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि टाइम कितना गया। देखो पिछली बार जा रहा था 5 सेकंड, अब जा रहा है सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, है ना। तो पिछली बार 5 मिली सेकंड था, अब सिर्फ 1 मिली सेकंड है, टाइम चेंज हो गया। और टोटल देखो डॉक्यूमेंट कितने एग्जामिन हुए हैं, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पे वो पहुंचा है, क्योंकि उसे उसके पास सीधा सीधा क्या वो डॉक्यूमेंट आईडी है, और उस डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर आईडी से वो सीधा वहां पहुंचा देता है हमें उस रिकॉर्ड पे। तो बेनिफिट क्या दिखा हम लोगों को कि जैसे हम इंडेक्सिंग लगाते हैं, वो आपकी फाइंड स्टेज को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। इंस्टेंट ऑफ कि अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं हो, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आते हैं, राइट। तो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या इम्पैक्ट है इसका। और अगर हम यहाँ से db.customers पे जाकर गेट इंडेक्सेस करते हैं, तो ये हमें बताया जाता है कि हमारे पास एक इंडेक्सेसिंग बाय डिफॉल्ट एक अंडरस्कोर आईडी पे गिवन है, और हम लोगों ने भी जो बनाया दैट इज फॉर द ईमेल। ईमेल पे हम लोगों ने एक इंडेक्स क्रिएट करके आया है। और अगर हमें इंडेक्स नहीं किया आगे चल के, तो db.customers लिखते हैं, db.customers, और यहाँ लिख देते हैं वी यूज अ थिंग कॉल्ड डॉट ड्रॉप इंडेक्स। और उस ड्रॉप इंडेक्स में वी कैन स्पेसिफाई जिस नाम से इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। वंस दिस इंडेक्स इज ड्रॉप, यू आर एबल टू सी यू हैव ओनली वन इंडेक्स।